मित्रों, मैंने एक वीडियो भेजा था अपने 12 दिन के उपवास पर। उसका अनुभव वो मेरा सबसे पहला जीवन का अनुभव था। तो मैंने उस पर वीडियो जब भेजा तो मेरे गुरु भाई ने, जो बहुत अच्छे इस आध्यात्म के मामले में पकड़ रखते हैं, उन्होंने मुझे ब्रह्मर्षि रमन का, उनके द्वारा दिया गया एक स्क्रिप्ट मुझे भेजा। तो वह स्क्रिप्ट इस प्रकार था, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। फास्टिंग शुड बी ए चीपली मेंटल एब्सटेंशन फ्रॉम थॉट्स। मेयर एब्सेंस फ्रॉम फूड will be no good. It will even upset the mind. रमन महर्षि। तो ये उनका कथन था। तो मित्रों, मेरा अपना अनुभव ये है कि मुझे उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत गहरा अनुभव हुआ। फास्टिंग मैंने भी रखा, और फिर जब उन्होंने मुझे वो व्हाट्सएप में वो प्रिंटेड मैटर मुझे भेजा, तो मैंने उसको पढ़ा। तो मैंने उन्होंने कहा कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें या बताइए। तब मैंने उनको यही कहा कि देखिए, गुरु किस लाइन पर ले जाना चाहता है आपको। अगर आप जो है जैनियों में चले जाते तो वो कहते जी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो उनका रास्ता है, उनका रास्ता। डॉक्टर भी यही कहता है कि जो दवाई वो देता है वो वही बोलता है कि ये सबसे बेस्ट दवाई है। तो इसी तरीके से गुरु हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहता है, उसका रास्ता क्या है, वो किस पर ले जाना चाह रहा है हमें, उसकी प्रशंसा करेगा वो। बाकी वो रास्तों को बेकार बताएगा। तो जिनको उपवास के रास्ते से उनको नहीं ले जाना है अपने समाज को, अपने शिष्यों को, क्योंकि वो उपवास का रास्ता पहले ही जैनियों का है। जो जा सकते हैं वो जा रहे हैं, वहाँ वो कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो लोग रह गए हैं उनके लिए फिर वो भी उपवास का ही रास्ता अपनाए बताएं तो कोई फ़ायदा नहीं, लोग रह जाएंगे। तो बाकी बचे हुए लोगों को अपने सही रास्ते पर लाने के लिए, आध्यात्मिक रास्ते पर लाने के लिए, अनुभव के रास्ते पर लाने के लिए फिर गुरु पता नहीं क्या क्या उपाय करते हैं। इसलिए उन्होंने ये इसको कह दिया कि ये दिमाग को कमज़ोर करता है। नहीं तो ये तो सभी जानते हैं कि हम पूर्णमासी, अमावस्या, शुक्र का उपवास में उपवास, हमारे सनातन धर्म में उपवास ही उपवास है। और दूसरे धर्मों में भी उपवास सब जगह है। तो उपवास से तो नुकसान कभी होता ही नहीं है, और न हुआ है। अगर मैं अनुभवी नहीं होता तो मैं ही शायद कहता, हो सकता है, क्या पता वो महर्षि हैं, ठीक कह रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उतने बड़े ऋषि ब्रह्मर्षि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन उनका उस समय का तात्कालिक ज़रूरत क्या थी, वो क्या कहना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मर्षि रमन ने अगर ये कह दिया कि उपवास से दिमाग कमज़ोर हो जाता है, मानसिक बीमारी हो सकती है, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो इसके उपवास का बुराई कर रहे हैं। उपवास बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमने अनुभव जब करके देख लिया है, और हम देख रहे हैं कि एक समाज, बहुत बड़ा समाज इस रास्ते से गुजरता है और उसके अच्छे अनुभव हैं। तो हमने तो ये देखा कि जब हम 12 दिन के उपवास में इतना आनंद है, तो फिर वो जो और भी लंबा उपवास करते हैं उनको कितना आनंद आता होगा। और सही मायने में तो क्योंकि 12 दिन तक ही संघर्ष है, उसके बाद भी मज़ा ही मज़ा है, फिर तो कोई कष्ट है ही नहीं। तो एक समाज जिसको सपोर्ट करता है उसके लिए ये रास्ता बहुत आसान है। उनका समाज इसको लंबे उपवास को सपोर्ट करता है।
हमारा समाज जिस चीज़ को सपोर्ट करता है हम आसानी से करते हैं। होली हम आराम से, दिवाली हम आराम से मनाते हैं, होली आराम से मनाते हैं, सारे त्यौहार हम अपने आराम से मनाते हैं, क्योंकि समाज बहुत बड़ी ताकत है, सामाजिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, ये हमने जाना। अब यहाँ के समाज ने बुद्ध को नहीं स्वीकार किया, यहाँ नहीं रहे, बहुत बुद्धिज्म यहाँ नहीं फैल पाया। यहाँ का समाज जिसको समाज ठुकरा देता है वो फिर नहीं चल पाता। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि गुरुओं के अपने ढंग तरीके होते हैं, उनकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। वो किसी का आज विरोध कर रहे हैं, कल उसका बहुत प्रशंसा भी कर सकते हैं। आज जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कल को उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा गुरुओं की बातों को इतनी जल्दी हम नहीं समझ सकते हैं। वो बहुत ऊंची परम शिखर पर बैठे हुए हैं, उनको सब दिखाई देता है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। न हम उनकी भाषा को सही ढंग से समझ पाते हैं, न हम उनके अंदर के सत्य को जान पाते हैं, क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं है अभी। तो इसलिए मैंने आपको एक संस्मरण सुनाया कि जो उपवास के विरुद्ध, और उपवास के विरुद्ध तो सदगुरु ओशो ने भी बोला है, पर वो कई दफ़े उन चीज़ों का जब विरोध करते हैं तो कई दफ़े उनकी प्रशंसा भी करते हैं। फिर ऐसे ही कई सब्जेक्ट सामने आते हैं। तो धन्यवाद, आपने यह सुना।